हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज का जो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है वो है कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड। और इसके पहले के मैंने आपको रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं, जस्ट इसके पहले के जो भी क्वेश्चन करवाए हैं वो भी कोडिंग डिकोडिंग था। लेकिन दोस्तों, दोनों कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? क्योंकि इसके पहले का जो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कराया है और जो उसके ट्रिक्स एंड तरीके बताए हैं आपको सॉल्व करने के, वो पूरी तरह से अल्फ़ाबेट पे बेस्ड थे, यानी कि ABCD पे बेस्ड थे। ABCD के कौन से, जैसे अल्फ़ाबेट के कौन से लेटर का कौन सा वर्ड है, उस पे बेस्ड था आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और पूरी तरह से आपके सेंस को चेक करता है। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं रीजनिंग में, और थोड़ा सा भी अगर आप फंस जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में तो आपका नंबर चला जाता है, क्योंकि देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगते हैं लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है गाइस, यदि बादल को सफ़ेद कहा जाता है, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए और हरा को हवा कहा जाए, राइट। हवा को नीला कहा जाए और नीला को जल कहा जाए, तो पंछी कहाँ उड़ेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो आपका पूरा क्वेश्चन में जो आपका मेन है वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि पंछी कहाँ उड़ेंगे, आपको इसका जवाब देना है। और इतने सारे जो आपको ये दिए गए हैं कि बादल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को वर्षा कहा जाए, वर्षा को हरा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो आपने पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब लास्ट में आपको पढ़ना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, तो पक्षी उड़ेंगे हवा में, राइट। तो अब हमें पूरे क्वेश्चन में देखना है कि हवा की चर्चा कहाँ कहाँ की गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हरा को हवा कहा जाता है, ठीक है। हरा को हवा कहा जाता है और हवा को नीला कहा जाता है। तो अब यहाँ पे आपके पास कंफ्यूजन आ गया है कि आपको किसे आंसर में टिक करना है, हरा को, हवा को या फिर नीला को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको कैसे सॉल्व करना है। जो भी आपका आंसर है वो आपका पहले लिखा होना चाहिए, यानी कि ए को बी कहा जाए, ठीक है। ए को बी कहा जाए, ए को बी कहा जाए। जैसे कि आपके क्वेश्चन का आंसर यदि ए है तो आपको देखना है कि जो आपके क्वेश्चंस में दिए गए हैं ए किधर साइड है, राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड रहे लिखा हुआ वही आपका आंसर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसे कैसे चेक करते हैं। हरा को हवा कहा जाए, हमारा आंसर क्या है, पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी हवा में उड़ेंगे। अभी हमें हवा को टिक नहीं करना है, अभी बस हमें मन में रखना है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी हवा में उड़ेंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो हवा है वो राइट साइड लिखा हुआ है या फिर लेफ्ट साइड लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हवा जो है वो राइट साइड लिखा हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हवा हमें और कहाँ मिल रहा है, तो हमें हवा यहाँ देखने को मिल रहा है। हवा को नीला कहा जाए, हवा को क्या कहा जाए, नीला कहा जाए। और यहाँ पे हमें हवा लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं साइड में लिखा हुआ मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हवा को नीला कहा जाए। और नीला कहाँ पे है, ये है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी हवा में उड़ेंगे। हाँ, जैसा कि हम सभी ने सोच रखा है पहले से कि हवा में उड़ेंगे पक्षी। और हवा को इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो इस क्वेश्चन में हवा को नीला बोला जा रहा है। तो नीला हमें देखना है कि ऑप्शन में कहाँ है, और नीला ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया है नीला। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करके। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, यदि पीला को लाल कहा जाए, यदि पीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, पीला को लाल कहा जाए, लाल को सफ़ेद कहा जाए, सफ़ेद को हरा कहा जाए, हरा को नारंगी कहा जाए और नारंगी को पेड़ कहा जाए, तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आखिर में आके हमसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है कि पेड़ का पत्ती का रंग क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पेड़ की पत्ती का रंग क्या होता है, हरा। अब आपको हड़बड़ा के जल्दीबाजी में आके हरा पे टिक नहीं कर देना है, क्योंकि ऐसे करने से आपके नंबर चले जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि हम सबको पता है कि पेड़ की पत्ती का रंग हरा होगा, तो इसे हम अपने मन में रखेंगे और फिर से एक बार क्वेश्चन को रैपिडली पढ़ेंगे और देखेंगे कि हरा कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पे मिल रहा है, सफ़ेद को हरा कहा जाए,
पहला हरा यहाँ मिल रहा है और दूसरा हरा है कि हरा को नारंगी कहा जाए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो लेफ्ट साइड में हो आपका आंसर वही आपका आंसर होता है। जैसे कि सफ़ेद को हरा कहा जाए तो यहाँ पे हरा आपके राइट साइड में है, यानी कि दाहिने साइड में है, तो ये तो नहीं होगा, ये लाइन पूरी तरह से गलत है। ठीक है, हमारे आंसर के हिसाब से। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? तो पेड़ की पत्ती का रंग हरा होगा। अब देखिए इस लाइन में हरा को नारंगी कहा जाए, हरा कहाँ पे है? तो हरा है लेफ्ट साइड की ओर, यानी कि बाएं साइड की ओर, तो हमारा आंसर इसी लाइन से निकलेगा, ये तो तय है। फिर से पढ़ते हैं, पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा? हरा होगा। अब देखिए इस लाइन में कह रहा है कि हरा को नारंगी कहा जाए, हरा को नारंगी कहा जाए, और हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ की पत्ती का रंग हरा होगा और हरा को क्या कहा जा रहा है? नारंगी कहा जा रहा है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? नारंगी होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे अलग अलग तरीके से इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि जल को काला कहा जाए, यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, ठीक है, वृक्ष को नीला कहा जाए और नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा? ये है हमारा क्वेश्चन। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरा क्वेश्चन तो हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो तो यहाँ पे है कि आसमान का रंग क्या होगा। लेकिन दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, तभी आप ध्यान लगा पाएंगे कि ये क्वेश्चन आखिर कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है और हमारे दिमाग में मोटा मोटी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि आसमान का रंग क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन आपको नीला हड़बड़ा के आंसर नहीं देना है, आपका आंसर पूरी तरह से गलत हो जाएगा, नंबर चला जाएगा। आपको बस इसे अपने मन में रखना है कि आसमान का रंग क्या होगा? नीला होगा। बिल्कुल सही। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ नीले रंग का जिक्र किया गया है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक नीला रंग यहाँ पे है, वृक्ष को नीला कहा जाए, और दूसरा यहाँ पे है नीला को वर्षा कहा जाए। तो ये दो सेंटेंस हमें मिल रहे हैं, वृक्ष को नीला कहा जाए और नीला को वर्षा कहा जाए। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है कि हमें उस जहाँ पे भी उस आंसर का जिक्र हो हमें उस लाइन में देखना है, और उस लाइन में यदि वो हमारा आंसर बाएं साइड हो तो वो लाइन से ही हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, आसमान का रंग क्या होगा? नीला होगा। जब हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि वृक्ष को नीला कहा जाए, तो पहले नंबर पे क्या है? पहला नंबर पे है वृक्ष और दूसरा नंबर पे है नीला। तो नीला हमारा दाएं साइड आ रहा है, बाएं साइड नहीं आ रहा है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन ही पूरी तरह से हमारे लिए गलत है। हमारा इसमें आंसर का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब हम दूसरे लाइन की ओर चलते हैं, नीला को वर्षा कहा जाए। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि आसमान का रंग नीला होगा, और इस सेंटेंस में जो नीला है वो क्या है? बाय साइड है, लेफ्ट साइड है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा इसी सेंटेंस से निकलेगा। अब दोस्तों आसमान का रंग क्या होता है? नीला होता है, और इस ऑप्शन में क्या कर रहा है? नीला को वर्षा कहा जाए। क्या कहा जाए? नीला को वर्षा कहा जाए। आसमान का रंग कैसा होगा? नीला होगा, और नीला को क्या कहा जा रहा है? वर्षा कहा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्षा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हुआ कि आसमान का रंग क्या होगा, तो आसमान का रंग वर्षा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो और आसानी से इसे आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीछे के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।